बेसमझ की बेसमझ पर अपने को समझदार मानने वाले की बेसमझ नहीं मिटती। पागल का पागलपना तो मिट जाता है, पर जो कहता है कि मैं कहता है कि तू पागल, तेरा बाप पागल है, मैं क्यों पागल तू यार इलाज के है उसका पागलपना नहीं मिट सकता, कारण कि वह अपने को पागल मानता ही नहीं, फिर उसका पागलपना कैसे मिटेगा। इसलिए जो बुद्धि ज्ञानी, जो बुद्ध ज्ञानी, सीखे हुए ज्ञानी होते हैं, उनका उद्धार होना बहुत कठिन है। कारण कि उनसे कोई बात कहे तो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, काम को दिए मैं जानता हूँ जबकि जानता कुछ नहीं, पर जानने का ईमान तो दृढ़ हो गया। अभिमान दृढ़ होने पर फिर उसका मिटना कठिन हो जाता है। पर्सन मैं प्रतीक हूँ, यह तो प्रत्यक्ष से दिखाई देता है महाराज के पर्सन क्या मैं प्रतीक हूँ, तो प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे वगैरह, पर मैं भगवान को यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, फिर इसको कैसे माना है, पसंद करिए होता है। पहले जमाने में विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे, माता पिता ये दोनों को भली भांति देखकर उनकी सगाई कर देते थे। एक बार सगाई होने पर फिर उस संबंध में कोई संदेह नहीं रहता था। जब बिना देखे सगाई हो सकती है, तो फिर बिना देखे भगवान को अपना क्यों नहीं मान सकते। मैं ग्रामीण के देखे अवश्य मान सकते हैं। जो कहते हैं कि बिना देखे भगवान को अपना कैसे माने, उनकी अभी सगाई ही नहीं हुई है, विवाह होना दूर रहा। सगाई कोई नहीं, लेकिन किया माना सगाई कोई नहीं, को विश्वास करे कौन, तो विश्वास ही कौन करे, सगाई कौन ब्याह सोची को। दूसरी बात, किसी को अपना मानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं है, तो अपना स्वीकार करने की जरूरत है। यहाँ हम प्रतिदिन अनेक मनुष्य को देखते हैं, तो क्या उन सब से अपनेपन का संबंध हो जाता है? ये तो संबंध है। उन सब से मित्रता हो जाती है, प्रेम हो जाता है। जिसको अपना स्वीकार करते हैं उसी से प्रेम होता है। कृष्ण भगवान पटा सुदाम एक ही हो गए स्कूल में हैं? तीसरी बात, हमारे पास देखने के जो नेत्र है वह जड़, और संसार का अंग होने से संसार को देखते हैं नेत्र जगह। संसार से अतीत चिन्ह में भगवान को नहीं देख सकते हैं नेत्र जगह। हाँ, अगर भगवान चाहे तो ये हमारे नेत्रों का विषय हो सकते हैं, अर्थात हमें दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वे सर्वसमर्थ है। आंखें विषय हो सके, आंखें को नहीं। इसलिए हमें प्रभु को देखे बिना ही भगवान के शास्त्रों के भक्तों के वचनों पर विश्वास करके ही मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ कर्म निरपेक्ष साधन है। अब आवा सत्संग गीता की शरणागति। गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के अनेक साधन बताए, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। ऐसी कोई भी जुगती उपाय भगवान ने बाकी नहीं रखा। अनंत मुखों से कही जाने वाली बातों को भगवान के एक मुख से गीता में कह दिया। इसलिए गीता की टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि शेषनाग के द्वारा अपने से अशेष मुखों से
की जाने वाली व्याख्या के चातुर्यों को एक मुख से ही धारण करते हैं। उन अद्भुत परमानंद रूप भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। गीता ज्ञान का एक अथाह समुद्र है। इसका अध्ययन करने पर नए नए भाव मिलते हैं और मिलते चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई विद्वता के जानने पर, विद्वता के जोर पर गीता का अर्थ समझना चाहे तो नहीं समझ सकेगा। और गीता वक्ता की शरण लेकर उसका अध्ययन किया जाए तो गीता का तत्व तात्विक अर्थ है सब समझ में आ जाएगा। गीता एक प्रसादित ग्रंथ है। गीता एक प्रसादित ग्रंथ है, प्रसाद मिलेगा। इस ग्रंथ अपनी शरण लेने वाले पर खुद कृपा करता है, पर कृपा करके उसके सामने प्रकट होता है। मैंने ऐसे मनुष्य को देखा है जिसको संस्कृत का बोध नहीं, ज्ञान पर वे गीता का अर्थ करते हैं। भाषा का बोध न होने पर भी गीता का सिद्धांत भाव उनके मन में आ जाता है। आज से 60 वर्ष पहले की बात है। कलकत्ते में एक मुनीम थे, उनको शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं गीता कंठस्थ करना चाहता हूं, परंतु इसके लिए किसी पंडित को रखूं तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको तनख्वाह दे सकूं। मैंने कहा कि तुम भगवान को नमस्कार करके और उनके शरण होकर गीता पढ़नी शुरू कर दो। उन्होंने घर जाकर भगवान का चित्र सामने रख दिया, धूप बत्ती कर दी, पुष्प चढ़ा दिए, कृष्ण वंदे जगत गुरु कह कर गीता पढ़ने लगे। कुछ समय में उनको गीता याद हो गई। मैंने उनसे गीता के 18 अध्याय ठीक संख्या सहित सुने और अशुद्धियां बहुत कम थी। बहुत कम अशुद्धि मिली, सब पान कर विद्वता के अभिमान से गीता याद नहीं होती। ये उदाहरण भी मेरे सामने आएगा। एक अच्छे पंडित थे जो रामायण के मर्मज्ञ। गीता जयंती के अवसर पर मैंने गीता की कुछ बातें कही तो उनका गीता में आकर्षण हुआ। उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई श्लोक सुन लेता हूं तो मुझे कंठस्थ हो जाता है, अतः मैं गीता का अर्थ जानना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप गीता का एक बार अध्याय याद करके मेरे पास आए तो मैं उसका अर्थ आप लोग अच्छी तरह से सुना दूंगा। कुछ दिनों बाद वे मेरे से मिले और कहा कि मैं गीता को याद करने के लिए बहुत परिश्रम करता हूं, पर मेरे को गीता याद नहीं रहती। इसका कारण मैंने ये समझा कि उनके मन में अभिमान था कि मैं इतना जानकार हूं, मेरे को बहुत जल्दी श्लोक याद हो जाते हैं। यह अभिमान परमार्थ के मार्ग में बड़ा भारी बाधक है। जो निर्भगवान होकर संतापुर गीता की शरण में जाता है उसको गीता के भाव समझ में आ जाते हैं। मैंने देखा है कि जिन्होंने भगवान की शरण ले ली उनके अनुभव में ऐसी ऐसी विचित्र बातें आ जाती है जो शास्त्रों में भी कहीं कहीं मिलती नहीं, कहीं नहीं मिलती। इसलिए गीता में शरणागति की बात मुख्य रूप से आई है। गीता शरणागति से ही शुरू होती है और शरणागति में समाप्त होती है। गीता शरणागति से शुरू है और शरणागति में समाप्त हुआ। अर्जुन शरण चालू हुई गीता। हाँ, दूसरे अध्याय शास्त्र श्लोक गीता के शरणागति की मुख्यता ही तो आई है। शरणागति से शुरू होती है, शरणागति समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन साथ साथ रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने बैठने घूमने बातचीत करने भोजन आदि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे तुम तो बड़े सत्यवादी हो ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था, परंतु मैं महात्मा प्रभु अपने बड़पन के अनुसार मुझे कुबुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे सहा करते थे सखा अपने सखा के या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार सहा करते हैं। मैं कहता जी
हंसी दूरी करते नहीं, ये इनका सहन कर लेता। तो अर्जुन के साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहले कभी गीता का उपदेश नहीं दिया। मानना परंतु युद्ध के अवसर पर जब दोनों तरफ से शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी, अस्त्र व धनुष पांडव है, तब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। क्या गीता उपदेश देने के लिए यही एकांत का बढ़िया समय था? बल्कि उसका उत्तर यह है कि पहले कभी अर्जुन इस प्रकार व्याकुल होकर भगवान के शरण नहीं हुए थे। जब उन्होंने दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने सगे समझियों को देखा, तब वे संदेह में पड़ गए कि मैं युद्ध करूं अथवा नहीं करूं, मारूं नहीं मारूं, युद्ध में हमारी विजय होगी अथवा कौरवों की, मेरा कल्याण युद्ध करने में है अथवा नहीं करने में। अतः उन्होंने भगवान की शरण लेते हुए प्रार्थना करी। कार्पण 265 स्वभाव है, प्रत्यामी त्वा धर्म से मुक्ता यथा निश्चित ब्रह्मचारी में शिष्यतम साधि महात्मा परम्परम। गीता 2:7। कायरता के 2 से उपयुक्त स्वभाव वाला और धर्म के विषय बहुत अंतर करने वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चय श्रेय हो तो मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप उस शरण में मेरी शिक्षा दीजिए। और शरण है थोड़ो। इस प्रकार गीता के आरंभ में अर्जुन भगवान की शरण लेकर अपने कल्याण का उपाय पूछते हैं, और अंत में भगवान अपने शरण में आने की याद आगे देते हैं। मामे शरण वर्ज है, मेरी शरण आ जाए। 66 श्लोक में तो अर्जुन ने भगवान से पहले तो ये कहा मैं आपकी शरण हूँ और मेरे शिक्षा दीजिए, तो इसके तुरंत बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा और कह दिया अभी है। हाँ ऐसा कहकर चुप हो गए। नहीं विष्णु यह बात भगवान को ठीक नहीं लगी, पर वे कुछ बोल ले नहीं। ठीक तो कौन लगी तो भगवान बोले नहीं। अत्यधिक कृपालु होने के कारण भगवान ने उपदेश देना शुरू कर दिया। आगे चलकर 18वें अध्याय भगवान बोले गीता 18 अहंकार आज से लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो नीचे मिथ्या झूठा है। क्यों? तेरा क्षत्रिय प्रकृति तेरे को युद्ध में बना स्वभाव है। देखो भगवान के कथन आधारित नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये वास्तव में अहंकार की शरण होना है, मेरी शरण होना नहीं है। अगर मेरी शरणागति होती तो मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा, ये हो ही नहीं सकता। अहंकार शरणागति में महान बाधक है। वर्ण आश्रम जाति विद्या कुल योग्यता पद आदि को लेकर मैं भी कुछ हूँ ऐसा अभिमान शरण नहीं होने देता, तो अहंकार को शरणागति बोल नहीं। अतः भगवान ने अर्जुन से कहा कि जैसी तेरी मर्जी हो ऐसा कर, ये चेष्टा करो। गीता 18 ये सुनकर अर्जुन घबरा गए। छोड़ दिया नहीं, ये क्या उत्तर दियो? छोड़ दिया कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं। यह देखकर भगवान बोले कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे लिए हित के लिए सर्वभूतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ। गुप्त है गीता सर्वभूतम शब्द एक ही बार आया है 18 स्वस्थ में आया। इसके बाद भगवान 2 श्लोक कहे मन मना भक्तो मधाजी मानस गुरु मामे से सत्य के प्रतिदानी प्रियोसी में सर्वधर्म परत्यज्य मामे शरण व्रजय अहम त्वसर पापे भूषण सुचय। गीता 18 का तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मेरे को नमस्कार करे। ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे लिए सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इन 2 श्लोकों के बाद भगवान ने कहा कि यह सर्वगुहतम वचन उस व्यक्ति से मत कहना जो अतपस्वी है, अभक्त है, इस रहस्य को सुनना चाहता है और मेरे में दोष दृष्टि करता है। सुनना नहीं चाहता, दोष दृष्टि का दिन में कॉल करना। इससे ऐसा मालूम देता है कि भगवान ने दोनों तरफ से सोष्ठवे और अर्षत्वे
67 श्लोक में निषेध करके मानो दिव्या के बीच में 2 श्लोक रतन रखे। इन दोनों में ये शरणागति का मुख्य श्लोक अंतिम है 18 है। रामायण में भी जब सुग्रीव ने भगवान से कहा सब प्रकार कह हम सेवकाई जय विधि मिले जान की आई। कोशिश कर सीता जी मिली जी। हाँ, तब भगवान ने कहा सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि गजब काज में तोरे। मैं तेरे काम चिंता ना करे। अर्जुन ने भगवान से कहा कि धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही महाराज। सर्वधर्म चेता अतः मैं आपके शरण हूं। तो भगवान ने कहा कि तुझे धर्म का निर्णय करने की जरूरत ही नहीं। सर्वधर्म परतज्य जिनके भीतर कामना है वे धर्म का आश्रय लेने वाले तो बार बार जन्मते और मरते हैं। अतः धर्म का आश्रय नहीं लेकर अनन्य भाव से मेरी शरण आ जा। मामे के सुनो ज्यादा बस अर्जुन कहता है मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। और भगवान कहते हैं तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। दोनों उल्टा काम है। बड़ी ममता है अर्जुन की तो ईमान से। परंतु अंत में भगवान अत्यंत कृपा करके कहते हैं कि तू पाप से मत डरे। तू पाप मत डरे तू मेरी शरण आ जा तो मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके साथ ही भगवान आश्वासन भी देते हैं कि तू चिंता मत कर। संपूर्ण पाप और दुख भगवान से विमुख होने से ही होते हैं। पूरे सर जाओ कम लगे समझो ओ बुरे ना गौर करे खटके पाप किया लागे किया नहीं लागे बात बताओ किया नहीं लागे ध्यान दिया चौक सो तो चेत तो करे अपने ओ बाबू कह कमर सीधी कर। हाँ कमर सीधी कर बड़े रहे के मान भय पशु पशु के लिए चेत हाँ चेत जोड़ करता जोड़ कहता चेत ना ठे ना बुझिया दे दो स्वामी जी के डरता दे करो को दे ठे जमी बुझिया दे दे जोड़ जोड़ के तो जिया चेतो कर सुना पाप किया तो लागे किया नहीं लागे। हां कोई आर साइड उड़ा दिया बैठ तले किया मैंने क्या संपूर्ण पाप और दुख भगवान से विमुख होने से होते हैं। से पाप क्या होने लगे कि भगवान को विमुख हो जाए और भगवान को सन्मुख हो जा तो पाप मेरा कर किया आज्ञा सारा कचरो आव कर जी आई भगवान का सर पाप आव कर। भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। तो 1.5 पुनर पाप आ सके मन हो पे पहलो है बता दो 1.5 पुनर पाप है से जाने जाना आज बालो जानत किया हो ना मैं जान तो कोई आई कौन है ना मुख्य काम आसी अब तो जान बनी आग तो ढोया होगी हैं आग तो ढोया हां आगली पार्टी साफ करे नया अक्षर मंडल को नहीं कल दौड़ा गया क्या संसार में 1.5 पुनर 1.5 पाप है। 1.5 और ये लंबा तोड़ पुनर नहीं मांग की सिर्फ 1.5 तो पुनर 1.5 पाप है। पूरा कर दिया दो अब कोकरे में अबे पूरा आगे शास्त्र लिखी थी बात है स्वामी जी आगे आ जाए लेकिन आप की कर आपने कह सकती है करने 1.5 कर दिया के पाप अन्याय के मन बुरे कामा में लागनो ओ तो आधो पाप जीव हिंसा करनी जैसे जू बोलनो जैसे जू खा पी लेनो जैसे जू के ओ तो आधो पाप और भगवान विमुख हो जानो पूरो पाप है। भगवान ने नहीं मानो मत राम जी को मार जैसे ओ पूरो पाप है। ए आधो और 1.5 रहो कोई नहीं 1.5 पाप वो तो आधो ही है। हाँ जितने जीव करा आज जैसे जू करा तो आधो है भगवान विमुख है तो पूरो है वो तो पूरा जितने है वो बाकी है वो आधो ही है वो आधो ही है। तो जिये ही अच्छे काम में लगानो धर्म पुण्य करनो दान पुण्य करनो सेवा करनी वो तो आधो पुण्य है। और भगवान के सुनम गुजानो पूरो पुण्य है। राम जी मेरो और मैं राम जी को यहाँ हो गयो और पक्को दर नीचे हो गयो पूरो को पूरो पुण्य हो गयो। आप अगर खुद करना चाहिए एक रातों किसी में
की जरूरत को नहीं क्या पूरा पूरा पुण्य पूरा सुनो मैं भगवान में भगवान में करती होगी क्या पाप करेंगे तकलीफ सौर बहुत होता है संतान सौर बहुत मैं पुण्य करूँ मैं पाप करूँ भगवान में क्या हाँ क्या बोल रहे क्या मुसलमान बन गया हाँ? हिंदू का मुसलमान बन गया क्या कहना कहना क्या तो क्या कहते हिंदू का मुसलमान बन गया कहना वो काम से रहे मैं माँ कौन बाप कौन फलाना के क्या कह कहना पकड़ी है। बनेड़ा आप क्या कर अपने बाप का बनेड़ा कौन मनुष्य तो कही है नहीं कि मिनख मजदूरी देते नहीं रखते राम संसार को ये क्या भाई आपको मानना भगवान ही तो हड़को है तो आपने भगवान का अपने भगवान आपको मानने को नहीं अक्षय की रीत है कहना पकड़ी जड़ा संसार भगवान छेप्यो दाद संसार छेप जी भगवान अपना पाप और दुख भगवान से दिन होने से रखते हैं। सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है इसलिए भगवान ने कहा है क्या भगवान से विमुख होना तो सबसे बड़ा पाप है वो पूरा पाप है और पूरा है पूरा पाप से है क्या भगवान से उल्टा फूल दिया मैं संसार को मैं मेरा संसार है मेरा संसार है मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ और शरीर और में शरीर मेरा है और संसार मेरा है वो तो पूरा पाप और मैं भगवान को और भगवान मेरा है वो है पूरा पुण्य ये ऊपर पुण्य कौन कोई तो पुण्य कोई चाहे कतो पुण्य लाखों करोड़ों में अरबों खरबों दे दे बुलाए कतो दे दे बोले ये ऊपर पुण्य कौन है देखो कतो छोड़ो और कल कौन सरकार में क्योंकि सोने जो निशली बना रही है चांदनी वाली धर्मराज गंजाणु को अपना सासू सासू दौरी हुआ है का बीन सासू कर बीन नहीं दौरी हुआ है कह रहे हैं अच्छा तो रोटी ने कागला रोटी को मिला है आ देवती है जो में सानी की निशानी चांदनी के देश में सानी निशानी बना है बारह से नान करार बैठे 12 करार बैठे ही 12 मासों करार बड़ा तरीका का ज्ञान है राम जी राम जी ये जी आवे जान में लिखेड़ा जने करे भाई है लिखे रहते हैं कारण लिखे रहता है नहीं लागन के कर क्या कुन्नी नहीं लगे वरी अपाई घर खेल आप घर खेल छोड़े को नहीं जकन के बजी चीज ना दिन है उनके ध्यान में जी खड़े संत शब्द कैसे नहीं ना ध्यान में जी ओहो आपा तो घर बैठे आपा तो भगवान का और भगवान मेरो है नबुन मुन जैसे न में चेत हो जाए वो जाने वास्ते काटने वास्ते कह रहा है जन्म निकलने वास्ते नानबुन चालू के है वन खाली सत्संग को कह जाए सत्संग और आयो तो कह दो। फूके तो नहीं कह रहे सत्संग मिले बंदे सिया पहली बात सुनो गे आपन तो भगवान की ऐसी कृपा है आज जो लक्ष्य गाँव पर और अति कृपा है जो को सब संतान उनके आप माता मिले पता नहीं तू मानना कोनी मैं आपने रेल में चढ़ रहा ब्राह्मण ब्राह्मणी हमारे साइना से बन में बया माला दी माला कौन फेरनी है माला किया खड़े माला फेरने में मेरे को कही दी इसके आंगली मिल जाने की माला किया खड़े आज छोटा है जगन देर में कई गांव जो है थाई कौन किया नान बोले में थोड़ा चालू हो कौन गया समझा ये चालू हो गया आके को गांव के इसे छपड़े जो सन्मुख हो जीव मोय जबी और जन्म कोटि विनाशी तभी अति बात है सन्मुख हो जीव मोय जबी और जन्म कोटि करोड़ों जन्म है करोड़ों का पाप है नहीं से अग के पापन जन्म कोटि अग के पापन पाप है जो नाश हो भगवान के सम्मुख होने से पापों और दुखों का मूल नष्ट हो जाता है संतों ने कहा कि भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य और सदगुण सदाचार से लगना आधा पुण्य और आगे नहीं स्वामी जी बता दे रहे कभी तो
मान लियो क्या संतों ने कहा है, संतों ने सुनिए कि भगवान के सम्मुख हो गयो बिना तो पूरो पुण्य हो गयो। मैं तुमको किया मैं राम जी को राम जी मेरो, मैं संसार को संसार है मेरो, पूरो भगवान में लागनो और पूरो पुण्य। और सदगुरु सदाचार क्या है, अच्छा काम करना, नियम से रहना और दान पुण्य करना, इनको कहे आद्य पुण्य। इसी तरह भगवान से विमुख होना है पूरा पाप। भगवान विमुख हो गयो वो तो है पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप। बेमुख हो गयो नहीं, भगवान बेमुख हो पूरा पाप है। दुर्गुण दुराचार के नाम तो क्या बेगी दुर्गुण दुराचार वो कदे उनमें लाग सके और वो भगवान भी मुझे भूल कौन सके वहां तो पूरा पाप है। कौन देखिए भगवान क्या माँ है, भगवान भगवान लीड है। आई माँ जानू दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। जीव भगवान का अंश है और अंशी से विमुख होने से वह दुख पाता है। जब वह भगवान की शरण हो जाता है तब सब पाप ताप मिट जाते हैं। साधु को चाहिए कि वह सरल हृदय से ऐसा कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ। अलग होना बात आई कही है, सरल हृदय कह दिया सरल हृदय कह दिए मैं हे नाथ मैं आपका हूँ। अब मान ले कि मैं भगवान की शरण हो गया वैसे, अब तो क्या है और मान ले कि मैं भगवान की शरण हो गयो। अब भी घोड़ावास की करना बंद पड़े और भगवान ने अब मेरे को स्वीकार कर लिया। वास्तव में भगवान किसी का भी त्याग करते नहीं, किए नहीं और करेंगे भी नहीं। दूसरी बात कर सकेंगे भी नहीं। सर्वसम्मत होता तो नहीं। हाँ, सर्वसम्मत भगवान में किसी का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान जो सर्वसम्मत है, त्याग त्याग करने की समर्थ कोई बने, त्याग कौन कर सकते। उन्होंने सबको अपनी शरण में ले रखा है। हम ही उनसे विमुख होकर संसार के सम्मुख हो गए, क्योंकि आपने क्या आपने करेडी मास है संसार के शरण हो गए। अच्छा भगवान कहती है सब धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण हो जाओ तो मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। धर्म का अनुष्ठान तो करो, धर्म को अनुष्ठान करो, आपके धर्म अनुसार चालो उठोगे तो खाओ पर आश्रय नहीं ले, मेरे आश्रय लो। पर धर्म का अनुष्ठान करके मैं अपना कल्याण कर लूंगा, आप बात है नहीं। धर्म को काम कर मैं कल्याण कर लूंगा, आप बात कौन है। भगवान को आश्रय से नहीं कल्याण से शरणों भगवान को सेवा करनी। क्या धर्म का अनुष्ठान करके मैं अपना कल्याण कर लूंगा, ये आश्रय मत रखो। नाम जप कीर्तन प्रार्थना गीता रामायण का पाठ शास्त्रों का अध्ययन पढ़ना आज सब करो, पर इनसे मैं अपना कल्याण कर लूंगा, ऐसा अभिमान मत रखो। वो तो है कर्तव्य। रही जगोनी राम जी जी भी रही जगोनी बस अपने उद्योग से कोई अनंत पापों का नाश नहीं कर सकता, कर लेंगे क्योंकि ये ताकत जीव भी नहीं है पर तो भगवान में है। इसलिए भगवान कहते अहम तो सर पापे भयो मोक्षम सुचय, अतः संपूर्ण पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत कर। जो जाको फिर क्या जो जाको शरणों गए ताकि लाज उल्टे जल मछली चले बहरदार गजराज। देखो मछली है उल्टे जल चले हार के मान सामने चढ़ जी वो छोड़ा नहीं भाई जेकर मान सामने चढ़ जी और गजराज पटक दी फोटो शरीर तो दौड़े बेजे शरणों को नहीं जो जाको शरणों गए ताकि लाज उल्टे जल मछली चले बहर जाज गजराज। नदी के तेज प्रवाह में यदि बलवान हाथी भी आ जाए तो वह टिक नहीं सकता, लुढ़क जाता है। पर तो छोटी सी मछली उस तेज प्रवाह में भी बड़े आराम से घूमती है। तो इतना ही नहीं, मैंने देखा अगर ऊपर से जल की धारा
तीव्र गति से नीचे गिर रही हो नीचे हो तो उस धारा में भी छोटी छोटी मछलियां ऊंचे चढ़ जाती हैं। गिरंगोल तो ना खांजा नहीं फुड़कन रह नहीं है। इसका कारण यह है कि हाथी ने तो जंगल की शरण ले रखी है, हाथी की तो जंगल की शरण है, पर मछली ने जल की शरण ले रखी है। जल के सिवा और जगह वे व्याकुल हो जाती है मछली, जीवती को रे भी मरी जीवती मर देगा, जल के वियोग में मर जाती है। अगर जल मछली को बहा दे तो बेचारी मछली कहाँ जाए। जिसकी शरण लेगी ऐसी तरह अगर हम भगवान की शरण ले ले तो फिर कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू चिंता मत करे, माँ सोचे हमने भगवान की शरण ले ली, फिर अपने उद्धार की चिंता हम क्यों करें। वह बड़े आश्चर्य की ओर है, मूर्खता की बेसमझी की बात है। जब तक साधक में अपनी बल बुद्धि योग्यता आदि का आश्रय रहता है, मैं कर सकता हूँ, यह अभिमान रहता है, तब तक शरणागति नहीं होती। जब अपने बल का आश्रय नहीं रहता तब बड़ी सुगमता से शरणागति होती है। इसलिए कहा है जब लगे गज बल अपने बरत्यो नेक सो नहीं काम, निर्बल हो बल राम पुकारो आए आधे नाम, सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। चारा का नहीं सुनो थोड़े दिन एक भरोसा और एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम साथ में तुलसीदास। इसलिए साधु को अपना बल बुद्धि योग्यता आदि सब लगाने चाहिए। सब बल लगाने पर भी जब कार्य सिद्ध नहीं होता तब अपने बल का अभिमान दूर हो जाता है। जब तक वह अपना पूरा बल लगाकर भजन नहीं करता तब तक उसके भीतर अपने बल का अभिमान रहता है। तो जब तक अपने बल का अभिमान रहता है तब तक शरणागति सिद्ध नहीं होती। हरि शरणम 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 हरि शरणम